जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको अम्ल क्षार के बारे में पढ़ाएगा। बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे बोर्ड एग्जाम में ही, मतलब आप 10th क्लास में हैं। जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी थ्योरी, बहुविकल्प सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार, तो आज की इस वीडियो में समझेंगे अम्ल के बारे में केवल। देखिए अम्ल, इंग्लिश में कहते हैं इसे एसिड। देखिए अम्ल जो होते हैं, अम्ल की पहचान कैसे करेंगे कोई चीज़ अम्ल है या नहीं है? क्वेश्चन आ जाएगा कि अम्ल क्या है, तो आपको लिखना होगा। पहले देखो समझ लीजिए थोड़ा सा कि एक जो पहले इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय अम्ल की परिभाषा दी गई थी कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं या जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे कोई चूरन चाट लिया, खट्टा है यानी अम्ल है। नींबू खट्टा है यानी अम्ल है। तो इस तरीके से परिभाषा दी गई थी कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं, जो पदार्थ खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सी मतलब बुद्धि का विकास हुआ मनुष्यों में, तो फिर जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत कुछ समझने मतलब आने वाला है। आपकी थ्योरी, बहुविकल्प सब तैयार हो जाएंगे और 1 से 2 नंबर का इस चैप्टर से जरूर जाता है स्कूल में। पहले देखते हैं अम्ल के बारे में। देखिए अम्ल की परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये सबसे पहली परिभाषा दी गई थी अम्ल की, यानी एसिड, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। देखिए अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर जो होता है नीला होता है, मतलब नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। मतलब धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो परिभाषा को किसी प्रकार से लिख सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बहुविकल्प में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए थे अर्नेनियस। देखो इन्होंने एक सटीक परिभाषा दी थी, जो कि आपके हाई स्कूल में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि अर्नेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखो। तो आपको ये लिखनी है और आपको इस तरीके से कर देना है। जब परिभाषा कोई भी लिखती है ना, इस तरीके से कर देना है। तो इन्होंने बोला था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देता है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है H होता है, हाइड्रोजन होता है H होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चिन्ह लगा दिया जाए तो ये आयन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आयन बन जाएगा। तो देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वो रिएक्शन है HCl प्लस जल। अगर ये जल से क्या करेगा? जल से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन आयन दे दिया इसने और ये Cl मतलब क्लोरीन बाहर हो गया। अब देख लेते हैं कि अम्ल क्या मतलब कौन कौन से होते हैं। जैसे HCl अम्ल होता है, हमारे पेट में होता है। जो खाना पचता है, खट्टी खट्टी डकार आती है, किसके कारण? HCl के कारण। जो HCl ज़्यादा बढ़ जाता है पेट पर, सीने की ओर पर, मतलब सीने के ऊपर चढ़ता है तो जलन होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है ज़्यादा मात्रा बढ़ने से HCl में। H2SO4 बैटरी वाला तेजाब, HNO3 सोरे वाला तेजाब, HCOOH जो मधुमक्खी, बिच्छू, जो ततैया बतैया होती है, इनके डंक में जो अम्ल होता है वो HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल होता है। CH3COOH यानी सिरके वाला एसिड। ठीक है, तो ये अम्ल के बारे में हो गया। अब समझिए कि जिनका pH 7 से कम होता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे नींबू है, नींबू का रस का pH 2 होता है। जो HCl हमारे पेट में बनता है उसका भी 2 से 2.5 होता है pH। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपने जान ली होगी। मतलब pH के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, आप उसे देख लेना। इतना समझ के आप अब इधर देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब है ताकतवर अम्ल, एकदम हार्ड स्ट्रॉन्ग वाले अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल। इसमें कह रहा है प्रबल अम्ल में कि जो अम्ल जल में पूर्णतः रूप से आयनित या वियोजित होकर H पॉजिटिव देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, विलीन का मतलब पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और घुलने के बाद क्या आयन देते हैं? H पॉजिटिव आयन अधिक मात्रा में देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। ये खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे H2SO4 तेजाब जो होता है बैटरी वाला, HCl HNO3। ये आपको आ सकता है, आने लगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर कीजिए। ये चीज़ याद रखना, आप इसे लिख देना, 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। वो आता है दुर्बल अम्ल, पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि इन्हें अगर जल में मिलाया जाए तो पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होंगे और क्या करेंगे? मतलब H पॉजिटिव आयन देंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में देंगे। जैसे HCN एक अम्ल होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ये चरई में होता है, जो ढोरों को खिलाई जाती है चरई, उसमें होता है। अगर हरी चरई है
और उसे काट के ढोरों को खिला दिया यानी पशुओं को खिला दिया, तो उनमें विषाक्तता उत्पन्न हो जाएगी यानी बीमार हो जाएंगे। चराई के बारे में बोला जाता है कि चराई तुम्हारी बड़ी होगी खेत में, जब तक उस पर पहली बारिश ना हो जाए तब तक चराई को नहीं खिलाना चाहिए। क्या होता है कि उसमें HCN नाम का एक अम्ल बनता है जो पशुओं को हानिकारक होता है, पशु खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। पहली बारिश पड़ेगी, जितना भी HCN बना हुआ है, हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल बना हुआ है, वो कहाँ चले जाएगा, जड़ में चले जाएगा, पौधे के थ्रू होता हुआ नीचे की ओर। HCN के बारे में आप समझ गए थोड़ा बहुत। CH3COOH सिरके का होता ही है, HCOOH ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है जो बिच्छू के डंक और ततिया वतिया के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में भी यही पाया जाता है। अब तुम्हें एक बात बता रहे, देखो मैंने लिखा है नोट, जितने ज़्यादा कार्बन उतना अम्ल कमजोर। देखो किसी भी सूत्र में, किसी भी अम्ल के सूत्र में जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी वो उतना कमजोर अम्ल होगा। जैसे देखो CH3COOH 2 कार्बन आ गए यानी कमजोर अम्ल है, इसमें 1 कार्बन आ गया कमजोर अम्ल है, लेकिन इसमें एक भी कार्बन नहीं है स्ट्रॉन्ग अम्ल है, इसमें एक भी कार्बन नहीं है HCl स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है। मतलब कार्बन की संख्या तुम देखो और वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा यानी कमजोर अम्ल हो जाएगा। बस समझ में आई। अब अम्लों के गुण देख लेते हैं। देखो पहली बात यह है कि अम्ल जो होता है वो विद्युत के चालक होता है। नींबू के रस से होते हुए लाइट आ जा सकती है, तेज आप से लाइट आ जा सकती है, करंट आया जा सकता है। इसलिए तो मतलब जो शीशा संचायक बैटरी होती है यानी बैटरी जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें क्या डाला जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि उसमें बिजली आ जा सकती है, करंट दौड़ सकता है उसमें। एक बात और, जब बैटरी हमारी चार्ज होती है, जब बैटरी हमारी चार्ज होती है तो जो तेजाब होता है उसका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ने का मतलब है जो तेजाब है वो गाढ़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद आपको पहले पता होगा या ना पता होगा कि जैसे ही बैटरी चार्ज होएगी, बैटरा चार्ज होएगा, उसका जो तेजाब है गाढ़ा होने लगेगा, घनत्व बढ़ जाएगा, भारी होने लगेगा। बात समझ में आई। तो विद्युत के चालक होते हैं, बात सही है। नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देता, ये भी ठीक है। खट्टा होता है, ये भी पढ़ लिया। जल में घुलनशील होते हैं, सीधी सी बात है, जल में तो घुलनशील होंगे ही, और जितने भी अम्ल है जल में घुलनशील होंगे। अम्ल संचारक कपड़ा लकड़ी गला देता है। संचारक का मतलब है कि अम्ल की प्रकृति होती है अगर किसी चीज़ पे गिर जाए तो उसका रंग उड़ा देगा, कपड़े को गिरा देगा, लकड़ी को गिरा देगा, मिट्टी को गिरा देगा, लोहे को गिरा देगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जो अम्ल होता है वो सोने को नहीं गिरा पाता है, इसलिए सोने की कीमत ज़्यादा होती है। सोने को गलाने के लिए एक अलग सा एक अम्ल बनाया जाता है। सोने को गलाने के लिए CH3Cl + HNO3, ये इसे बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज, ये 3 चीज़ मिलाई जाती है, 2 चीज़ मिलाई जाती है, HCl HNO3 दोनों तेजाबों को मिलाओ, उसके बाद जो सोना है वो कहीं जाकर गल सकता है। सोना गलता नहीं, इसलिए सोने की कीमत ज़्यादा होती है। देखो अम्ल जो होता है लकड़ी कपड़ा मतलब सब कुछ गला देता है लगभग, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक चीज़ लिखा है मैंने, सोलेसिक एसिड। सोलेसिक एसिड क्या होता है, सेलिसिक एसिड, सॉरी, जो क्रीम लगाती हैं लड़कियाँ उन क्रीम में सेलिसिक एसिड होता है। सेलिसिक एसिड क्या करता है कि जितनी भी ये जो चिकनाई टाइप की निकलती है इसे नहीं निकलने देता है। सेलिसिक एसिड, चिकनाई नहीं निकलेगी, धूल कम आकर्षित होएगी, और हम मतलब क्या, जब धूल कम आकर्षित होएगी तो पिंपल भी कम निकलेंगे और हम गोरे होते चले जाएंगे। होता क्या है, क्रीम लगाने से जो त्वचा की ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, और त्वचा की ऊपरी ही परत में मेलानिन होता है। ये त्वचा वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ऊपरी त्वचा मेलानिन होता है, जिसकी वजह से हम काले होते हैं। अब मेलानिन हट गया और हम गोरे हो गए। बात समझ में आ गई। तो सेलिसिक एसिड ये काम करता है कि वो त्वचा की परत को हटा देता है और चिकनाई हटा देता है मुंह पे से, इसलिए चेहरा जो एकदम गोरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब एक अम्ल होता है इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल क्या होता है कि जब तेल को, सरसों का तेल हो या कोई भी तेल हो, उसे बार बार गर्म करा जाता है तो उसमें इरूसिक अम्ल बन जाता है। अब इस इरूसिक अम्ल से क्या होता है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा जब आप पकौड़े खाने जाते हैं बाजार में, तो वहाँ की पकौड़ी अच्छी लगती है, घर की पकौड़ी अच्छी नहीं लगती। कारण क्या, कारण इतना सही है कि जब उस तेल को बार बार गर्म करा जा रहा है, बार बार पकौड़ी छानी जा रही हैं, तो उसमें इरूसिक अम्ल बन गया। इरूसिक अम्ल टेस्टी लगता है, इरूसिक अम्ल टेस्टी लगता है, लेकिन इससे गड़बड़ी होती है, इससे तो पेट से संबंधित बीमारी हो जाती है, दूसरा इससे कैंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हम जो क्षार है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए।